अस्सलाम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फखर में कुछ आमदे सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल साहब की तरफ से की जाने वाली शिकायत के ऊपर सूबाई वजीर दाखिला हाशिम डोगर साहब की बत्ती हो गई है गुल। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के में जो इमरान खान साहब और उनके करीबी हल्का अहबाब है, उनकी हदायत के ऊपर हाशिम डोगर साहब की सोशल मीडिया पर वो हो रही है जिसकी इंतहा कोई नहीं। और मामला सिर्फ और सिर्फ ये है कि हाशिम डोगर साहब ने वो तवक्कुआत जिन पर उनका इजहार किया जा रहा था कि हाशिम डोगर साहब यहाँ पर जई तई फेंक के रख देंगे, मुस्लिम लीग नून के पैरों के नीचे ज़मीन गर्म कर देंगे, हर एक थाने में उनके ऊपर मुकदमा कायम करेंगे, राना सनाउल्लाह साहब को जेल भिजवा देंगे, मॉडल टाउन के मामले के अंदर राना सनाउल्लाह को फाइल लगवा देंगे। वो जो तमाम तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं हो सकी, बल्कि हो यहाँ पे इसके बिल्कुल बरअक्स रहा है। क्योंकि हाशिम डोगर साहब अब मियां असलम इकबाल साहब की तरफ से इमरान खान साहब को भेजी गई रिपोर्ट के मुताबिक वो खिदमात अंजाम नहीं दे रहे जो खिदमात उनको अंजाम देनी चाहिए थी। बजाय इसके कि वो जो उनको दी गई गाइडलाइंस हैं उस पर अमल करें, वो अपना ही को गेम चलाई जा रहे हैं। और उनका परवेज इलाही साहब के साथ जो नेक्सस है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में कतई तौर पर नाकाम नजर आ रहा है। और यही वजह है कि इस वक्त हाशिम डोगर इस्तीफा दो नाम का एक ट्रेंड है जो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल है। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के इससे वाबस्ता जो अफराद हैं वो अपने ही सूबाई वजीर दाखिला पर बरहम है और कह रहे हैं कि पाइन तो इस्तीफ़ा दियो तो कार जाओ। और इसी वजह से हाशिम डोगर साहब आज शाम को तकरीबन 4 बजे के करीब, जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे, उस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे और अपने ऊपर आयद इल्ज़ामात का दिफा करने की कोशिश कर रहे होंगे। क्योंकि इस वक्त जो दो माजी के जो करीबी दोस्त थे जो एक दूसरे के बगैर जो है वो सांस नहीं ले पाते थे, वो दोनों दोस्त एक दूसरे के आमने सामने आए हैं और इस चक्की के अंदर पिस रहे हैं हाशिम डोगर साहब। इस सारी सूरत हाल के अंदर कौन सी डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं और ये क्या कहानी है हाशिम डोगर और मियां असलम इकबाल के दरमियान, और वो कौन सा मामला है जिसने इस सारे की सारी सूरत हाल को बहुत ही ज्यादा भड़का दिया है, इसके ऊपर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन इससे पहले इमरान खान साहब की ही एक और इंफॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर करनी है। आपको मालूम है कि इमरान खान साहब के एक दस्ते रास्त हुआ करते थे, वो उनके चीफ ऑफ स्टाफ भी हुआ करते थे और फिर वो गिरफ्तार हो गए, पकड़े गए, फिर वो जो है उनसे मोबाइल फ़ोन भी कुछ बरामद हो गए, फिर उन्होंने कुछ अहम तरीन लोगों के सामने कुछ बयानात भी दे दिए। उन बयानात के नतीजे के अंदर खासा जो इमरान खान साहब के बारे में जो मवाद है वो उन लोगों के हवाले हो गया, जिसके बाद इमरान खान साहब ने अगरचे शहबाज गिल साहब को बचाने की भरपूर कोशिश भी की और बचा भी लिया, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो जो फ़र्क आ गया था शहबाज गिल और इमरान खान साहब के दरमियान, वो फ़र्क अभी तक बरकरार है। और हफ्ते वाले रात जब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का मामला बहुत ज़्यादा गर्म था, जो शहबाज गिल साहब हैं वो बड़ी तगो-दो करके बनी गाला तक पहुँचे, लेकिन ना इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हो सकी और ना ही इमरान खान साहब ने उनको अपने करीब फटकने का मौका दिया, ना ही उनके साथ कोई सलाम दुआ ली, ना ही उनकी खैरियत पूछी। और सबसे बड़ा सितम तो ये है कि जो चीफ ऑफ स्टाफ साहब थे साबिक इमरान खान साहब के, शहबाज गिल साहब, उनको अभी तक उनके ओहदे पर बहाल ही नहीं किया गया, बल्कि साबिक वफाकी वजीर शिबली फराज साहब को अब ये जिम्मेदारियां दे दी गई हैं ऑफिशियली कि वो इमरान खान साहब के चीफ ऑफ स्टाफ होंगे। लिहाजा शहबाज गिल साहब के लिए ये जो एक खबर है जो उन पर बिजली बन के गिर रही है वो एक बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक है। और वो अपनी तमाम तर चर्ब ज़बानी और तमाम तर बदतमीजियों के बावजूद इमरान खान साहब के साथ अपनी कुर्बत खो चुके हैं। और तो और अभी रिसेंटली जमील फारूकी साहब एक एंकर हैं और यूट्यूबर भी हैं, वो पकड़े गए थे कुछ दिन पहले, आपको याद होगा। अभी रिसेंटली उन्होंने एक वीलॉग किया है जिसके ऊपर एक उनका क्लिप है जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है। और उन्होंने भी शहबाज गिल साहब को इखलाकी तौर पर उनकी जई तई फेर के रख दी, बल्कि उन्होंने अपने वीलॉग में इस बात का इजहार किया है। उनके ये अल्फाज हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ, है तो ज़रा थोड़े से नामुनासिब, लेकिन जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा जनाब जब ये पुलिस कस्टडी में थे तो पुलिस जो एहलकार हैं उनके गौल के गौल जो हैं वो उनके सेल में दाखिल हुए और उन्होंने मुबैना तौर पर शहबाज गिल साहब के साथ बदफेली की, ये उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। इसका मतलब ये है कि एक जानिब पंजाब के अंदर हाशिम डोगर साहब टारगेट बन चुके हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का, और इसके साथ साथ जो शहबाज गिल साहब हैं उनको भी इखलाकी तौर पर मजीद प्रेशर में लाने के लिए, उन पर दबाव डालने के लिए कि हुण तो कोई गल कीती तो देखी तेरी मजीद की हाल करांगे। ये इस किस्म का एक पैगाम है
جو دیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عمران خان صاحب کے حوالے سے دوسری خبر ہے اس کا تعلق عمران خان صاحب کی توہین عدالت کے معاملے سے ہے، جس کی سماعت بھی آج سپہر، جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اسے تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ہونے جا رہی ہے، اور اس کے لیے جو خاصے انتظامات ہیں وہ مکمل کر لیے گئے ہیں۔ کارڈن آف کر دیا گیا ہے، کناتیں لگا دی گئی ہیں، خاردار تاریں لگا دی گئی ہیں، پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے، لیکن امکان اس بات کا ہے کہ جناب یہ جو عمران خان صاحب نے اس بات کا ارادہ ظاہر کیا ہے کہ اگر آپ سمجھے کہ میں نے کوئی ریڈ لائن کراس کی ہے تو میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ وہ تیسرا بیان ہے، جو تیسرا جواب ہے جو عمران خان صاحب کی طرف سے دائر کیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس کا آج جائزہ لینا ہے، اور اس کا جائزہ لینے کا جو بھی نتیجہ نکلے گا یقینی طور پر دیٹ از ریٹن آن دی وال، سب کو پتہ ہے کہ اس پر کیا کارروائی ہونے جا رہی ہے۔ کسی قسم کی ہمیں انزائٹی میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو معافی دینے پر تلی بیٹھی ہے، صرف کسر عمران خان صاحب کی طرف سے ہے کہ وہ اس معافی کے لیے کس حد تک سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اگر تو وہ خود جا کے بم کو لات مار دیں، خود جا کے دیوار کو ٹکر مار دیں، یا خود جا کر چھلانگ لگا دیں اور یہ کہہ دیں کہ جناب بھاگو یہاں سے، مجھے کوئی معافی شافی نہیں درکار ہے، ہمت ہے تو مجھے توہین عدالت کی سزا سنا کے دکھاؤ، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن جو ماحول نظر آ رہا ہے گزشتہ تمام سماعتوں سے، اسے تو اسی بات کے امکانات ظاہر کیے جا رہے تھے کہ بھائی ایک جواب دے دو جس پہ یہ لکھا ہو، اپولوجی کا لفظ کسی نہ کسی جگہ پر نظر آ جائے، وہ چاہے ہمیں محدبت سے دیکھنا پڑے، وہ اپولوجی کا لفظ آئے گا تو ہم دائیں بائیں جملہ ہے اس کو پڑھے بغیر اس اپولوجی کے اوپر یوں کر کے ایک سرکل لگائیں گے اور یہ کہیں گے کہ دیکھیں عمران خان نے اپنے جواب میں اپولوجی کا لفظ لکھ دیا ہے، لہٰذا ہم اس نوٹس کو واپس لیتے ہیں اور عمران خان صاحب کو بخیر و عافیت اسلام آباد ہائی کورٹ کی حدود سے نکلنے کی اجازت دیتے ہیں، اور پھر عمران خان صاحب اعلیٰ عدلیہ کے جو ان کے ساتھ شفقت ہے وہ اس کا بھرپور مظاہرہ کریں گے۔ اور یہ ہم نے دیکھی ہے 2 دن پہلے کے اتوار والے دن، جس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ عدالت بھی کھلتی ہے، عمران خان صاحب کو ریلیف بھی ملتا ہے، عمران خان صاحب کی عدم موجودگی میں ریلیف مل جاتا ہے، انگوٹھا لگائے بغیر ریلیف مل جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی بڑی کارروائی جہاں پر صرف اپولوجی کا لفظ لکھنا عمران خان صاحب کو پڑے گا، وہ اپولوجی خیر انہوں نے لکھ تو دی ہے، اپولوجی کا لفظ لکھ دیا، اپولوجی نہیں لکھی، اپولوجی کا لفظ لکھا ہے کہ جناب اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں نے کوئی ریڈ لائن عبور کی ہے تو میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ اور آج یقینی طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ بہت بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے صرف نظر کر دے گی، اور عمران خان صاحب کو آج ان سے یہ توہین عدالت کا نوٹس واپس لیا جائے گا۔ اسی طریقے سے عمران خان صاحب شادیانے بجائیں گے، لیکن اس کے باوجود وہ تنقید کریں گے عدلیہ پر کہ جناب دیکھیں کہ کیسے این آر او ملتا ہے، کس طریقے سے این آر او ملتا ہے، اپنا این آر او پڑ جانا انہیں صرف اس بات کی جو خلش ہے یا کسک ہے وہ موجود رہے گی کہ مجھے تو این آر او مل گیا، لیکن مریم نواز کو پاسپورٹ کیسے جاری کر دیا انہوں نے پاسپورٹ واپس کیسے کر دیا۔ اب اس کے اوپر جو بیانیہ بنایا جائے گا وہ کہیں گے اسحاق ڈار واپس آ گیا، جس طریقے سے کل انہوں نے ٹیکس لگے جلسے میں کہا کہ اسحاق ڈار طاقتور لوگوں سے ہلہ شیری کے بغیر، ان کی آشیرواد کے بغیر، ان کی تھپکی کے بغیر پاکستان واپس نہیں آ سکتا تھا۔ اب وہ پاکستان واپس آ گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ طاقتور لوگ اس وقت اسحاق ڈار کے پیچھے کھڑے ہیں، اور یہی بات اب آئے گی کہ دیکھیں پہلے اسحاق ڈار واپس آ گیا، اس کو راداری ضمانت مل گئی، اس کو وہ پیش بھی ہو گیا، وزیر بھی بن گیا، سارا کچھ ہو گیا، اور اب دیکھیں مریم بھی لندن چلی جائے گی اور وہاں پر جا کے اپنے باپ کے ساتھ بیٹھے گی اور جو ہے وہ نئی سازشوں کو جنم دیں گی، کیونکہ اب پاسپورٹ ان کو مل گیا ہے۔ سوال وہی سوال تھا جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں مریم صاحبہ کے کیس کے اندر موجود تھا کہ ثبوت کدھر ہیں۔ سوال یہی تھا لاہور ہائی کورٹ میں بھی کہ جناب جس جرم میں آپ نے یا جس خیال میں یا جس امکان کے اوپر آپ نے مریم صاحبہ کا پاسپورٹ اپنی تحویل میں رکھا تھا، وہ ریفرنس کدھر ہے، وہ مقدمہ کدھر ہے، وہ 3.5 سال سے وہ مقدمہ کس فائل میں دبا ہوا ہے، وہ ریفرنس آج تک دائر کیوں نہیں ہوا جس کے دائر ہونے کے امکان کے اوپر وہ پاسپورٹ رکھا گیا تھا۔ جواب ادھر بھی نہیں تھا، تو پاسپورٹ واپس نہ کیا جاتا تو اور کیا کیا جانا تھا۔ اب البتہ پاسپورٹ واپس ہو گیا ہے اور اس بات کے امکان بھی ہے یقینی طور پر کہ مریم صاحبہ رواں مہینے ہی چلی جائیں گی لنڈن، اور جا کر یقینی طور پر اپنے والد سے، اپنے صاحبزادے سے، اپنی بہو سے وہ ملاقاتیں کریں گی اور پھر واپس آئیں گی۔ اسی حوالے سے مریم صاحبہ نے
सोशल मीडिया के ऊपर एक पैगाम भी जारी किया है, एक ट्वीट भी किया है, जिसके अंदर उनका ये कहना है कि मेरा पासपोर्ट मुझे वापस कर दिया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। मगर क्या आप जानते हैं कि पासपोर्ट इस केस में 3 साल जब्त रहा, जो केस मेरे खिलाफ कभी बना ही नहीं। मेरे जलसों के खौफ से फितने ने मुझे तफ्तीश के लिए 3 माह नैब में हफ्ज़े बेजा और कोट लखपत जेल के डेथ सेल में रखा, मगर केस आज तक फाइल नहीं हुआ। फितना की जुल्म और इंतकाम पर मबनी सियासत को मिटना ही था एक दिन, क्योंकि ये कुदरत का असूल है। मगर ये फॉरेन एजेंट आज भी झूठ बोलने और जालसाजी से बाज नहीं आया। मुकाफात अमल और इसका इबरतनाक अंजाम इसके ताक़ुब में है इंशाल्लाह। ये इबरतनाक अंजाम पता नहीं कब आएगा, इसका तो हमें नहीं इस बात का अंदाज़ा। अलबत्ता ये ज़रूर है कि बकौल मरियम साहिबा, ये जो फितना है इसको अंजाम तक पहुँचाने की कोई अमली कोशिश नज़र नहीं आ रही। ये बात तय है, कोई अमली कोशिश नज़र आ रही हो, को पता चल रहा हो कि जनाब ये फाइलें के ढेर लगे हुए हैं, ये सबूतों पर सबूत, ये चलान पे चलान अदालतों में पेश हो रहे, बंदा क्या यार वाकई कुछ संजीदगा काम है। क्योंकि खुद उन्हीं की यानी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के वफाकी वजीर जनाब एहसन इकबाल साहब कहते हैं हमने छोटे मोटे केसों में नहीं पकड़ना, हमने झूठे केसों में नहीं पकड़ना, हमने पकड़ना है तो किसी सॉलिड केस में पकड़ना है। और वो सॉलिड केस, इस इतराफ़ का मतलब ये है कि वो सॉलिड केस अभी उनके पास नहीं है। वो सॉलिड केस किसी जगह से नाजल होगा, और वो जब नाजल होगा तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसका मतलब ये है कि जब तक वो केस बना बनाया आएगा नहीं, उस पर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होगी। लिहाजा रावी चैन ही चैन लिखता है, अलबत्ता पाकिस्तान तहरीके इंसाफ खुद अपनी ही एक अंदरूनी चपकलिश का शिकार हो गई है, और मामला कुछ अजीबोगरीब है। अजीबोगरीब इस वजह से है कि पंजाब में हुकूमत है, मुस्लिम लीग काफ उसको हेड कर रहे हैं, और पीटीआई वहाँ पर एक स्लीपिंग पार्टनर के तौर पर मौजूद है, यानी कि एक कोलेशन गवर्नमेंट है। और इस कोलेशन गवर्नमेंट का जो तमाम तर वजारतें हैं वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास हैं, चाहे वो दाखिला है, चाहे वो कानून है, चाहे वो फाइनेंस है। जिस मर्जी वजारत पर देखें वहाँ पर आपको पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का बंदा ही नज़र आएगा। और मियाँ असलम इकबाल साहब इस कैबिनेट के अंदर डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, यानी सीनियर मिनिस्टर के तौर पर फराइज अंजाम दे रहे हैं। मामला कुछ यूं है कि पंजाब में इसके बावजूद कुछ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, और वो कार्रवाइयाँ यकीनी तौर पर जो ताकतवर हैं वही लोग कर रहे हैं। और वो जो सोशल मीडिया का जो एक जिन बोतल से बाहर निकला था, और वो जिन खुद जिन्होंने बनाया था उन्हीं के ऊपर हावी हो रहा था, तो उस जिन को वापस बोतल के अंदर जो है वो कैद करना था। यानी ये जो ढांचा बनाया गया था, इस ढांचे को अब डिस्ट्रॉय करना, इसको ख़त्म करना मकसूद है। और उसके लिए ज़रूरी है कि वो तमाम जो इसके रूहे रवां हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और पंजाब के अंदर भी ये कार्रवाई हो रही है, बाकी सूबों में भी कार्रवाई हो रही है। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और ये जो तौहीन अमेज़ पोस्टें लगाने वाले हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और इनको गिरफ्तार किया जा रहा है। और फिर इनका वो जैसे कहते हैं नट बोल्ट टाइट करके इनको वापस छोड़ा जा रहा है। फिर इनके एतराफ़ भी आ रहे हैं, मुख्तलिफ वीडियोज़ इस वक्त मंजर आम पर हैं, जिसके अंदर वो इस बात का एतराफ़ करते हैं कि जनाब हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दें। क्योंकि ये तमाम के तमाम मुख्तलिफ ख़वातीन की डीपियाँ लगा के तो ये पोस्टें किए जा रहे हैं ताकि फॉलोअर्स मिलें और फिर अगली कहानी चले। ये कार्रवाई हो रही थी। फिर अभी आपको याद है कुछ दिन पहले 2-3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई, जिसमें से एक बंदा था जिसका नाम था नईम, और वो भी उसने भी इस बात का एतराफ़ किया। जो वो याद है आपको, एक सोशल मीडिया पर वीडियो पब्लिक हुई थी जब इमरान खान ने कहा था जो आपको धमकियां दे, नामालूम नंबर से कॉलें आए तो आप उनको जवाबी धमकियां दो। तो उस बंदे ने एक वीडियो रिकॉर्ड की, उसने अपने एक दोस्त का फ़ोन नंबर अननोन नंबर के साथ सेव किया, अपनी गाड़ी के ऊपर वो फ़ोन लगाया, अपने दोस्त से कहा कि फ़ोन कर। उसने फ़ोन किया, उसने आगे से उसको धमकाया, उसने जवाबी धमकाया, उसने गालियां दी, उसने जवाबी गालियां दी। ये एक वीडियो बना के उसने सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, और उसका मकसद ये था कि ये देखें अननोन नंबर से कॉल्स आ रहे हैं। उस बंदे को उठा लिया गया, वो बंदा उठा लिया गया। फिर उसने इस बात का एतराफ़ किया, उसने उसकी वीडियो रिकॉर्ड की गई, और उस वीडियो के अंदर उसने इस बात का एतराफ़ किया कि जनाब मैं इमरान रियाज खान से बहुत ज़्यादा मुतासर था, और मैंने फवाद चौधरी के कहने के ऊपर ये सारा ड्रामा स्टेज किया था, और इस वजह से जो है ये सारा झूठ था, इसके अंदर किसी तरह का कुछ नहीं था। मैंने अपने दोस्त के नाम से ये एक फ़ोन नंबर रिकॉर्ड उसको सेव किया था, और दोस्त से कह के मैंने कॉल करवाई थी। वीडियो आ गई, फिर उसने इस बात का एतराफ़ किया, माफ़ी मांग ली, ये वाली वीडियो भी आ गई। फिर हुआ ये कि वो बंदा टकर गया इमरान रियाज खान साहब को। इमरान रियाज खान साहब ने उसके साथ होने वाली गुफ्तगू को भी वायरल कर दिया, वो भी आ गई सोशल मीडिया पर, जिसमें उसने एतराफ़ किया कि जनाब मैं घर में बैठा हुआ था,
कुछ लोग आए हैं, पुलिस की वर्दी उन्होंने पहनी हुई थी, एलीट फोर्स की उन्होंने वर्दी पहनी हुई थी। वो आए, उन्होंने मुझे घर से उठाया, डाले में डाला और वो ले गए, और उसके बाद उन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती ये वाला बयान दिलवाया। तो वो इमरान रियाज खान साहब ने बार बार उनसे पूछा कि वो पुलिस की वर्दियों में थे, उन्होंने एलीट फोर्स की वर्दियां पहनी हुई थी। उन्होंने कहा हाँ जी ये मामला था, ऐसे ही था। फिर उसके बाद ये कहानी डेवलप होती है। कहानी ये डेवलप होती है कि हाशिम डोगर साहब का ताल्लुक भी, चूँकि माजी के अंदर आर्म्ड फोर्सेस से रहा है, वो कर्नल के ओहदे से रिटायर हुए हैं, तो ये नेक्सस बनाया गया कि हाशिम डोगर साहब का जो ताल्लुक है वो इदारे के साथ रहा है, लिहाजा वो इदारे के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। अदरवाइज पंजाब के अंदर पुलिस जो है वो कंट्रोल में है हाशिम डोगर साहब के। ये कैसे हो सकता है कि हाशिम डोगर साहब को पता ही ना हो और पंजाब पुलिस यहाँ से कार्रवाई कर रही हो। फिर उसके बाद एक और बंदा सोशल मीडिया पर आता है, वो एक दरखास्त वायरल करता है जिसके अंदर उसने कहा कि जनाब हाशिम डोगर साहब के कहने के ऊपर मैं थाने में गया मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमे के इंदराज की दरखास्त के लिए, लेकिन वहाँ पर मेरा मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। लिहाजा ये जो वाक़या है ये मैं नोटिस में ला रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद उसने ये वाली पोस्ट की, पोस्ट के बाद ये पता चला कि वो भी चुकिया गया, जिसके ऊपर ये एक माहौल हाशिम डोगर के खिलाफ बनना शुरू हो गया। इस जल्दी के ऊपर पेट्रोल डाला जब समा के ऊपर एक खबर चलती है मियां असलम इकबाल साहब के खिलाफ, और ये बताया जाता है कि जनाब मियां असलम इकबाल साहब और उनके अहले खाना कुछ दीगर मामलात के अंदर मुलव्वस है। वो खबर सामने आने के बाद, चूंकि असलम इकबाल साहब के पास एलडीए भी उनके नीचे है, और एलडीए जो है वो तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ उसके नीचे हैं। चूंकि समा के जो ओनर हैं अलीम खान साहब, उनका तो बिजनेस ही प्रॉपर्टी का है। और फिर ये खबर आती है कि जी पंजाब में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज़ हो रहा है। फिर वो ऑपरेशन होता ज़रूर है, लेकिन सिर्फ एक हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ होता है, जो अलीम खान साहब की हाउसिंग सोसाइटी है, यानी पार्क व्यू। वहाँ पर इसके अलावा लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ किसी तरह का कोई ऑपरेशन नहीं होता। वहाँ पर भी कुछ इस किस्म की सूरत हाल डेवलप होती है कि अलीम खान साहब के लोग होते हैं, वो लोग होते हैं आमने सामने आ जाते हैं। वहाँ पर खासी गर्मा गर्मी होती है, जो हुकूमती अमला होता है उसको वो पकड़ लेते हैं, बाद के अंदर कोई जिरगा जुर्गा बैठता है वो वापस भेजते हैं, कुछ इस पे ठंडोरा हो जाता है। लेकिन अगले दिन फिर चढ़ाई होती है, और जो पार्क व्यू है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ये लगा देते हैं कि जनाब ये सारी की सारी या इसका कुछ हिस्सा जो है अब वो गैर कानूनी है, और जिसकी वजह से यकीनी तौर पर जिन्होंने वो वहाँ पर ज़मीनें खरीदी हुई हैं वो परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं कि यार अगर ये गैर कानूनी है कितने सारे पैसे डूब ना जाएं। और उसके बाद फिर ये वाली जो जंग है उसका आगाज़ हो जाता है। अब चूँकि वहाँ पे ऑपरेशन करना था, ऑपरेशन के लिए चाहिए थी पुलिस, और पुलिस के साथ साथ वो बाकी दस्ते। वहाँ पर हाशिम डोगर साहब ने वो सहूलत मुयस्सर नहीं की असलम इकबाल साहब को, जिसके ऊपर वो ये सारे का सारा हंगामा कर सकते, और पार्क व्यू के ऊपर एक ऑपरेशन क्लीन अप करते हुए वहाँ पे बिल्डोजर चला देते। पुलिस की भारी नफरी वहाँ पे मौजूद होती, 5-7 हज़ार पुलिस वाले होते, वो उनको मिल नहीं सके। जिसके बाद ये जो शिकायत है जाती है बनी गाला सरकार के पास, और बनी गाला सरकार की तरफ से ये हदायत आती है अरसलान बेटे को कि चुक दे काम हाशिम डोगर का, और फिर अरसलान बेटा जो है वो हाशिम डोगर साहब का काम उठा देता है, और सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग शुरू हो जाती है कि हाशिम डोगर इस्तीफ़ा दो, आपको जिस मकसद के लिए रखा गया था वो मकसद जो है वो पूरा नहीं हो सका। फिर ये अगली शिकायत जाती है कि हाशिम डोगर साहब, परवेज़ इलाही साहब दोनों ही सेम पेज पर आ गए हैं। अब दोनों चूँकि सेम पेज पर है, लिहाजा यहाँ पर हमारी बात नहीं सुनी जा रही। ख़ास तौर पर पुलिस और ये जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, स्पेशल ब्रांच है, दीगर लोग हैं, ये हमारी किसी तरह की कोई बात नहीं सुन रहे। लिहाजा फिर दबाव आ जाता है हाशिम डोगर साहब पर, और हाशिम डोगर साहब इसके ऊपर अब सफाइयाँ देते फिर रहे हैं। कभी वो इमरान रियाज साहब से मिलते हैं, तस्वीर उतरती है, उनकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर चलती है कि इमरान रियाज खान साहब बैठे हुए हैं हाशिम डोगर साहब के पास, और उनके साथ मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू करें। मुख्तलिफ अमूर यही थे कि भाई ये जो हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं मुझसे मुतासर होकर वीडियोज़ बना रहे हैं और आप उनको पकड़ी जा रहे हैं, तो ये चीज़ें भी चलनी थी। ये सारी सूरत हाल के अंदर ये एक नई सिचुएशन है जो पंजाब के अंदर डेवलप हो रही है, और यही वजह है कि वो तमाम लोग जिनके बारे में ये दावा किया जाता था कि जनाब ये इमरान खान साहब के जो है हाथ की छड़ी हैं, जेब की घड़ी हैं, वो तमाम के तमाम लोग अब इस वक्त पीछे हटते चल जा रहे हैं, क्योंकि पंजाब के अंदर पसंद और नापसंद की बुनियाद पर कार्रवाई की जा रही है। जो लोग
इस तरफ आ जाएंगे, यानी असलम इकबाल साहब के कैंप में आ जाएंगे, इजाज चौधरी साहब के कैंप में आ जाएंगे, महमूद रशीद के कैंप में आ जाएंगे, उनके लिए सत्ते खैर हैं। जो दूसरी तरफ चले जाएंगे उनके लिए बर्बादी है। और यही वजह है कि पीटीआई के अंदर इस वक्त जो दो ग्रुप्स हैं वो मंजर आम पर आने वाले हैं, और यही सूरत हाल है जो पीटीआई के अंदर एक अंदरूनी खलफशार का इशारा दे रही है। अब देखना यह है कि इस सूरत हाल में इमरान खान साहब कौन सा कदम उठाते हैं, और हाशिम डोगर साहब ने जो आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है उसके अंदर वो कौन सा एतराफ़ करते हैं, इस्तीफ़ा देते हैं या पूरी की पूरी गेम को ओपन करते हैं। देखते हैं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।